बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन। जैसे चैनल के नाम ही से आपको पता चलेगा, ये एक बेसिकली इन्फॉर्मेशन देने का चैनल है। और आज मैं हिस्ट्री में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि एक बड़ा मशहूर वाक़या है जो हज़रत शाह दौला सरकार और बाबा गुरु नानक के दरमियान मुकाबला हुआ था। मुकाबले की तफसील बयान करने से पहले जो वाक़या है, उससे पहले मैं इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में मुख्तसरन आपको बताना पसंद करूँगा। हज़रत बाबा शाह दौला सरकार, जिनका असल नाम हज़रत कबीरुद्दीन उर्फ दरियाई था, आप बगदाद शरीफ में पैदा हुए। उस वक़्त हिंदुस्तान में अकबरी दौर चल रहा था और अकबर बादशाह 1552 में तख्त नशीन हुआ था और आप उस वक़्त 18 साल के थे। इस लिहाज से आपकी जो उम्र है वो 1538 बनती है। आप सरकार बड़े फ़याज़ पसंद थे और लोगों की मदद करने वाले थे। गुलज़ारे साबरी में मोहम्मद हुसैन साबरी लिखते हैं कि उस वक़्त आप 27 साल की उम्र में गौसल आज़म के हाथ बैत की और आपका सिलसिला सरवरदिया था, जो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से जाकर मिलता था। और आपने 58 साल की उम्र में वफ़ात पाई। आपकी फ़याज़ी का ये आलम था कि आप गैब से जो कुछ भी आपको मिलता था तो आप लोगों में बिला खौफ वो तकसीम कर देते थे। आपने गुजरात में एक लंगर खाना भी कायम किया और वहाँ फ़कीरों को, मस्कीनों को 24 घंटे लंगर दिया जाता था। आपका मज़ार भी गुजरात शरीफ में है और ये गुजरात के मशहूर मज़ारों में से एक मज़ार है। आपके मज़ार का गुंबद सब्ज़ रंग का है और ये साथ ही आपके एक मस्जिद भी है जो तमीर हुई है। अब मैं बाबा नानक के बारे में बताना पसंद करूँगा। बाबा नानक ज़िला तलवंडी के एक शहर में पैदा हुए जो आज कल ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। आपके वालिद का नाम कालू राम या कालू दास था। आपकी पैदाइश से पहले एक साधु ने आपके वालिद को कहा था कि आपके घर जो बच्चा पैदा होगा वो दुनिया में बड़ा नाम पैदा करेगा। 7 साल की उम्र के बाद आपने अपनी दुनियावी तालीम हासिल करनी शुरू की और सैयद हसन के पास अरबी और फ़ारसी की तालीम की। आपको इस्लाम की तौहीद पर काफ़ी दिलचस्पी थी और आपने ख़ुद लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दिया। आपके वालिद ने आपको ज़मीनों और जानवरों की देखभाल पर लगाया तो आपने कहा कि ये काम मुझे पसंद नहीं। तो आपके वालिद ने आपको एक परचून की दुकान डाल के दी, लेकिन आपने वो भरी भराई दुकान भी गरीबों और मस्कीनों में बांट दी। इसके बाद आपके वालिद ने आपकी शादी की और शादी मौलाना खत्री की बेटी सलखनी से की और सलखनी से आपके 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम था लखी राम और एक का नाम हरिचंद। इसके बाद आपने अपनी ज़िंदगी के 10 साल फ़कीराना लिबास पहनकर गुजारे और आपने जनूबी इलाकों का, हिंदुस्तान के काठियावाड़, मदारस और दूसरे शहरों का दौरा किया और लोगों को तौहीद परस्ती की दावत दी। उसके बाद आप वहाँ से ईरान, इराक़, शाम गए और वहाँ से होते अरब गए और सुनने में आता है कि आपने हज भी किया हुआ है। और अब मैं आता हूँ मशहूर वाक़या जो हुआ वो आपको बताने की पसंद करूँगा कि एक दफ़ा आप गुजरात शहर गए तो मुग्गोवाल के इलाके में आपने जाकर वहाँ डेरा डाला। जब आपने डेरा डाला तो दूर दूर से जो ज़ायरीन थे वो आपके पास आने लगे, अपनी हजात और मनाजात की आपसे कबूलियत की दुआ करने लगे। तो आपने उनको हक़ व तौहीद की तलकीन करने लगे। उस वक़्त बाबा हज़रत शाह दौला को आपकी आमद का पता चला तो आप उनके पास चले गए। जब आप गए तो बड़े नहायत इज़्ज़त व एहतराम के साथ बैठ गए, मगर बाबा नानक साहब ने कोई तवज्जो न दी क्योंकि आप उस टाइम मुराकबे में थे। जैसे ही आप मुराकबे से बाहर आए तो देखा कि सामने मेरे बाबा शाह दौला सरकार बैठे हुए हैं। तो आप फ़ौरन खड़े हुए और उनको नहायत ही एहतराम के साथ गले से लगाया और अपने साथ बिठा लिया। लोग ये माजरा देख रहे थे कि ये दोनों वलीउल्लाह एक दूसरे को कैसे एहतराम दे रहे हैं। तो वहाँ एक हिंदू ने एक लस्सी का गिलास एहतरामन
बाबा शाहदौला सरकार को दिया। तो बाबा शाहदौला सरकार जब लस्सी पीने लगे तो बाबा नानक ने कहा कि कुछ हमें भी लस्सी तबरकर मिल सकती है। तो बाबा शाहदौला सरकार ने फरमाया क्यों नहीं। तो बाबा नानक साहब ने अपना प्याला उनके आगे कर दिया और गिलास से लस्सी प्याले में डालनी शुरू कर दी। ना ही तो प्याला भर रहा था और ही ना गिलास से लस्सी ख़त्म हो रही थी। तो ये देख के लोग बड़े परेशान थे कि ये क्या हो रहा है कि ना ही तो गिलास से लस्सी ख़त्म हो रही है और ना ही प्याला भरने का नाम ले रहा है। तो लोगों ने इस माजरे का देखना और इसका तज्जिया करना शुरू कर दिया कि ये क्या माजरा है। तो बाबा नानक ने कहा कि शाहदौला वाकई तुम्हारा फ़िज़ान जो है वह एक दरिया की मानद है जो कभी ख़त्म नहीं होता, और हमारा भी फ़िज़ान ऐसा है कि हमारा भी जो प्याला है वो एक समंदर की मानद है जिसमें हर चीज़ समा जाती है। कहते हैं कि ये जो वाक़या है कि कहते हैं रवायत के बरक्स है, क्योंकि मुश्ताक राम ने कहा है कि आपकी और शाहदौला की और बाबा नानक की उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो लिहाजा ये उनकी राय में है कि ये बाबा गुरु नानक नहीं थे, बाबा गुरु गोबिंद सिंह थे, वल्लाह आलम। लेकिन कुछ लोग यही रवायत करते हैं कि ये बाबा नानक थे। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अल्लाह ने के बाद।